अब हम लोग अध्ययन करेंगे यजुर्वेद का। ओके, वेदों के ऋग्वेद के पश्चात अगला जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। ओके, तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। यजुर्वेद, अब यह ऋग्वेद के पश्चात यह दूसरा वेद है। ओके, इसमें कुल 40 अध्याय है, यानी 40 चैप्टर है, अध्याय है। इसमें मंत्रों की संख्या 2086 है, 2086 मंत्राज है, यानी मंत्र है। ओके, यानी यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, मंत्रों की संख्या 2086 मिलती है। ओके, इस यजुर्वेद के बारे में सबसे पहले ऋषि वेद व्यास ने जानकारी दिया, यानी ज्ञान दिया। किसे दिया? वेद व्यास ने सबसे पहले अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यजुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, और वैशंपायन ने इसके पश्चात अन्य ऋषियों को दिया। ओके, इसके पश्चात वेद व्यास ने यह ज्ञान यजुर्वेद का अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। वैशंपायन ने अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया, और अन्य ऋषियों के माध्यम से यजुर्वेद का जो ज्ञान था जन सामान्य यानी कॉमन पीपल तक पहुंचा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कुल 101 यानी 101 ब्रांच थी, शाखाएं हैं। ओके, परंतु वर्तमान में जो उपलब्ध शाखा है, वर्तमान में मात्र 2 ब्रांच यानी 2 शाखा ही इसके उपलब्ध है। ओके, पतंजलि ने यजुर्वेद के कुल 101 शाखाओं के बारे में बताते हैं कि इसके 101 ब्रांचेज हैं, पर वर्तमान में 2 ब्रांच ही अवेलेबल है या उपलब्ध है, वह है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, यही 2 ब्रांच हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसके 2 ब्रांच यानी शाखाएं ही उपलब्ध हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है काढ़वा है, मध्यांतिक है। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है कट है, कपिष्ठल है, तैत्री है और मैत्री है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वह शतपथ है और तैत्री है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शतपथ और तैत्री है। और इसके आरण्यक जो है बृहदारण्य और तैत्री है। ओके, इसके बाद इसके जो उपनिषद हैं ईश है, कट है, तैत्री है, बृहदारण्य है, मैत्रायणी है, श्वेताश्वर आदि। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट इसके उपनिषद है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कट उपनिषद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह तो रहा सिंपली यजुर्वेद के बारे में जानकारी। यजुर्वेद में 40 अध्याय, मंत्रों की संख्या 2086। यजुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले सर्वप्रथम वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, और वैशंपायन ने अन्य ऋषियों को दिया, और अन्य ऋषियों के माध्यम से इसका ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचा। ओके, पतंजलि ने इसके 101 ब्रांच यानी शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान में जो अवेलेबल ब्रांच है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किस वेद की शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद। ओके, और शुक्ल यजुर्वेद के कण्व और मध्यांतिक हैं, कृष्ण यजुर्वेद के कट, कपिष्ठल, मैत्री और तैत्री। ओके, यहाँ पर इसके ब्राह्मण शतपथ, तैत्री, कई बार शतपथ एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, इसके बाद आरण्यक है, बृहदारण्य और तैत्री। उपनिषद है ईश, कट, तैत्री, बृहदारण्य, मैत्रायणी और श्वेताश्वर आदि। ओके, तो यह तो हो गया यजुर्वेद के बारे में जानकारी। लेकिन अब हम लोग उस पॉइंट पर भी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, कि इस यजुर्वेद में किसके बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। तो इस यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। यानी यज्ञ के बारे में जानकारी देने वाला
जो वेद है वह यजुर्वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ का उल्लेख किया गया, मतलब कि हिंदू धर्म में जितने टाइप के, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, सभी प्रकार के यज्ञ का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञों का उल्लेख किया गया है, यज्ञों के करने के विधि विधान के बारे में उल्लेख किया गया है, किस यज्ञ में किस तरह की वेदी बनाई जाएगी। ओके, यानी पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए किस प्रकार की वेदी बनाई जाएगी, तो उसका भी उल्लेख किया गया है। नाव के आकार की वेदी रहेगी, ओके, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। फिर इसके बाद वर्गाकार, आयताकार, ओके, पंचभुजाकार, खष्टभुजाकार, इस तरह के वेदियों का उल्लेख है। जिस तरह के यज्ञ है उस तरह के वेदी, या जिसको फायर एल्टर आप कहते हैं, यज्ञ कुंड कहते हैं, उस तरह के बनाए जाने का इसमें विधान है। ओके, तो हिंदू धर्म से संबंधित जितने प्रकार के यज्ञ है, टाइप के यज्ञ है, महामृत्युंजय यज्ञ, ओके, सौत्रामणि यज्ञ, जो जितने यज्ञ हम लोग पढ़े हैं, पुरुष मेघ यज्ञ, सभी का उल्लेख इसमें किया गया है। और पुरुष मेघ यज्ञ में सबसे अधिक 25 यानी 25 वेदी या फायर एल्टर यानी यज्ञ कुंड बनाए जाने का विधान है। तो इसमें सिर्फ यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में उल्लेख किया गया है, यज्ञों का आयोजन कैसे हो, संपन्न कैसे हो, कितने पृष्ठ चाहिए, पुरोहित चाहिए, सामग्री कैसे चाहिए, उनको मंत्र कौन पढ़े जाएंगे, किस तरह के मंत्र होंगे, सभी का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। ओके, और इसी यजुर्वेद में ही सबसे पहले यज्ञों में किए जाने वाले बलि प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बलि प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, तो वह वेद है यजुर्वेद। ओके, यज्ञ के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, या यज्ञ के बारे में यज्ञ के विधि विधान से के बारे में उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य, ठीक है, प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब कैसे दोनों में लिखा गया है, तो इसके जो शुक्ल यजुर्वेद है वह गद्य में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। ओके, तो वह है यजुर्वेद। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे बता देते हैं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेक्चरर में पूछा भी जाता है बार बार। आत्मा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी आत्मा अजर अमर है, इस बात का उल्लेख इस कठ उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कठ उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में आत्मा की अमरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल दिया गया है कि आत्मा अजर अमर है, यजुर्वेद में दिया गया है, और यजुर्वेद के कठ उपनिषद में दिया गया है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वेताश्वर उपनिषद। ओके, यह देखिए उपनिषद की श्रेणी में है, तो श्वेताश्वर उपनिषद किसका उपभाग है, यजुर्वेद का। ओके, तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भगवान शिव की महिमा का उल्लेख किया गया है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है या दिया गया है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा के बारे में भगवान शिव की महिमा श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट का उल्लेख किया गया है। तो यह यजुर्वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके।